उसे मुखर अभिव्यक्ति दे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद भी पत्रकार थे और लगातार अपने लेखन से, अपने विचारों से उस समय देश को अवगत कराते थे और इसीलिए वो मुखर भी थे और निडर भी थे। पत्रकार का यही दायित्व होता है कि वह एक तरफ से निडर भी रहे और मुखर भी रहे, और इसीलिए उस समय सामाजिक राजनीतिक चेतना के वाहक के रूप में पत्रकार जगत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी के वचन पत्रकारिता के लिए मूल मंत्र हैं और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को महात्मा गांधी के विचारों को आज भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन संविधान के सभी मनुष्यों ने एक ही बात कही थी, लोकतंत्र की सफलता इस बात से निश्चित होती है कि उस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र है, कितनी प्रभावी है। यह हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था। मीडिया की भूमिका के बारे में हमारे कई महापुरुषों की एक स्पष्ट सोच, एक स्पष्ट दिशा रही है और उसी स्पष्ट सोच और दिशा को लेकर आज के विद्यार्थियों को उनको मार्गदर्शक मानना चाहिए। उनके विचारों के, उनके अनुभवों को, हमारे समृद्ध इतिहास को, किस किस तरीके से पत्रकारिता की भूमिका रही थी, उसको जानने की आवश्यकता है। आज साथियों, पूरा देश स्वतंत्रता की हीरक जयंती मना रहा है। हमारी 75 वर्षों की लोकतंत्र की ये यात्रा, जिसमें सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के अंदर व्यापक प्रगति रही है, इन 75 वर्षों की यात्रा में सभी भारतीयों ने अपने परिश्रम से, अपने इनोवेशन से, अपनी उद्यमशीलता से इस देश को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया है। आज हम प्रगति के जिस पड़ाव पर हैं, उसमें हमारे किसानों का, हमारे श्रमिकों का, हमारे उद्यमों का, हमारे बहादुर जवानों का और उसके साथ साथ आप जैसे अनगिनत पत्रकारों का अथक प्रयास रहा है, जिसके प्रतिफल आज भारत प्रगति के आयाम छू रहा है। पूरी दुनिया हमारी कर्मठता, हमारे नवाचारों, हमारे संकल्प शक्ति और हमारी सामूहिक शक्ति से परिचित है। दुनिया के जब मैं देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि भारत का नौजवान किस तरीके से कर्मठता से काम करता है, नए इनोवेशन से काम करता है, संकल्प शक्ति से काम करता है, जिसके कारण भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों के अंदर हमारे नौजवानों ने एक जगह बनाई है। पत्रकारिता जगत के अंदर भी भारत के लोगों ने अपनी लेखनी स्पष्टता के कारण अपनी जगह बनाई है। ज्ञान विज्ञान से लेकर आज भारत मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है और इसीलिए आज भारत का नौजवान जिस तरीके से आर्थिक जगत के अंदर अपना नाम कमा रहा है, चाहे भारत में स्टार्टअप हो, इकोसिस्टम हो, आईटी सेक्टर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोल रहे हैं। समृद्धि की यात्रा संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के चलते प्राप्त की। भारत वो देश है जो लोकतंत्र की जननी है, जिसने लोकतंत्र अपने देश में वर्षों पुराने प्राचीन हमारी सभ्यता संस्कृति के अंदर हमारे विचारों में लोकतंत्र है।
और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है। आज ये बड़ा रिसर्च और सोच का विषय रहता है कि इतना बड़ा विशाल देश और इतनी विविधतापूर्ण वाला देश होने के बाद भी हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को विश्वास और भरोसा नहीं किया। हमने लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत किया है और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा देश और जहां पर जिस तरीके से आम चुनाव होते हैं, 17 आम चुनाव हुए, 300 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उन